यह दिसंबर का आखिरी हफ्ता था। सूरज अपनी गर्मी को पहाड़ों की गोद में दफन कर चुका था और हवा में बर्फ के क्रिस्टल इस तरह तैर रहे थे जैसे प्रकृति ने आकाश गंगा को धरती पर बिखेर दिया हो। हिमांशु, आरव और नेहा, तीन दोस्त जो दिल्ली की भागम भाग वाली जिंदगी से ऊब चुके थे, एक ऐसे रोमांच की तलाश में थे जो उन्हें हमेशा याद रहे। आरव ने एक पुरानी धूल भरी ट्रेवल डायरी में एक जगह के बारे में पढ़ा था, शून्य शिखर। ये किसी भी आधुनिक नक्शे पर नहीं था, लेकिन डायरी में लिखा था कि वहाँ एक परित्यक्त अबैंडन्ड फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है जिसे स्थानीय लोग ठहराव कहते हैं। डायरी के मुताबिक वह जगह साल में सिर्फ एक हफ्ते ठंड के चरम पर किसी अजीब चीज का अनुभव करने के लिए खुलती थी। हिमांशु, जो हमेशा तर्क और विज्ञान में विश्वास रखता था, आरव के इस भूतिया प्लान को सिरे से खारिज कर रहा था। हिमांशु कार चलाते हुए व्यंग्य से, आरव, तुम्हें सच में लगता है कि हम किसी भूतिया डायरी पर विश्वास करके अपने आरामदेह क्रिसमस को इस शून्य शिखर में बदल रहे हैं? और ये ठहराव गेस्ट हाउस जिसका कोई ऑनलाइन रिव्यू नहीं है। अरे यार, यही तो मज़ा है। एडवेंचर में थोड़ा सस्पेंस तो होना चाहिए ना। वैसे भी तुम ही हो जो हमेशा कहते हो कि दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो हमें दिखती है। और सुनो, डायरी में साफ लिखा है, ठंड की चरम सीमा पर ठहरने वाला आखिरी व्यक्ति कुछ ऐसा देखता है जो उसके पूरे जीवन के तर्क को चुनौती देता है। मुझे अब भी डर लग रहा है। गेस्ट हाउस के मालिक ने फोन पर बात करते हुए भी हमारी बुकिंग की पुष्टि करने से पहले 10 बार पूछा कि क्या हम सचमुच आ रहे हैं, जैसे वो हमें चेतावनी दे रहा हो। वो आदमी बस इतना चाहता होगा कि हम उसकी पुरानी झोपड़ी को बर्फ में ना तोड़ दें। हॉरर फिल्में देखना बंद करो नेहा। जब तक कोई स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है तब तक कोई भूत नहीं है, सिर्फ पुराने ज़माने के मिथक हैं। अच्छा ठीक है मेरे साइंस के प्रोफेसर, फिर ये बताओ क्यों गांव का आखिरी घर यहाँ से 50 किलोमीटर पीछे छूट गया? इस रास्ते पर ना कोई बिजली का खंबा है, ना कोई मोबाइल सिग्नल। डायरी में लिखा था कि ये जगह मनुष्य की सीमा पर है। कार अब पूरी तरह से देवदार के घने और ऊंचे पेड़ों के बीच चल रही थी। सड़क पर सिर्फ उनकी कार की हेडलाइट्स का पीला उजाला था। मुझे वापस जाना है, प्लीज हिमांशु। रुक जाओ, हम इतना दूर आ गए हैं। हम बस रात भर रुकेंगे, तस्वीरें लेंगे और सुबह निकल जाएंगे। तुम दोनों को मैं एक ज़बरदस्त स्टोरी का वादा करता हूँ। कुछ ही दूरी पर धुंध में लिपटा गेस्ट हाउस दिखाई दिया। ये सचमुच जीर्ण शीर्ण था। सबसे अजीब बात यह थी कि पूरी इमारत में कहीं भी रोशनी नहीं थी। तीनों दोस्त कार से उतरे, अंदर आए। एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उसने रात भर आग को ताका। उसकी त्वचा पर वर्षों की पहाड़ों की ठंड की झुर्रियां थीं। उसने कोई स्वागत नहीं किया, बस उन्हें अजीब भेदक निगाह से देखा। बूढ़ा व्यक्ति धीमी फटी हुई आवाज में, तुम लोग आ गए। मुझे पता था कि कोई आएगा। नमस्ते, हम दिल्ली से हैं। हमने फ़ोन पर बुकिंग की थी। हाँ, मैं जानता हूँ, पर तुम लोग 3 हो। नियम कहता है सिर्फ एक कमरा, सिर्फ एक रात, और तुम्हें रात के 12 बजे के बाद अंदर ही रहना होगा। दरवाज़ा तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि सूरज की पहली किरणें बर्फ को छू न ले। नेहा घबरा कर बोला, लेकिन अगर हमें कोई इमरजेंसी हो गई तो? इमरजेंसी यहाँ नहीं होती। यहाँ जो होता है वो होना ही होता है। अब पैसे दो और अपनी किस्मत तय करो। हिमांशु ने तुरंत पैसे निकाल कर दिए। उसने तर्क करना जरूरी नहीं समझा। वह बस इस जगह से जल्द बाहर निकलना चाहता था। बूढ़ा व्यक्ति हिमांशु के पास आया और उसकी आंखों में देखा। तुम अपनी आखिरी रात की तलाश में आए हो। याद रखना, आवाजों पे विश्वास मत करना।
गैलरी की दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स धुंधली थीं, लेकिन उनके भाव उन्हें घूरते हुए प्रतीत हो रहे थे। ठीक है, हम रात भर एक साथ ही रहेंगे। कोई भी कुछ भी सुने, कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। आरव, तुमने अपनी कहानी पाली, अब शांत रहो। यार क्या अजीब जगह है। ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ ठहर गया हो। आरव, इस जगह के बारे में कोई और बात नहीं। हम सुबह तक सिर्फ इंतजार करेंगे, बस। रात के लगभग 11 बज रहे थे। बाहर की चुप्पी थी, एक ऐसी गहरी डरावनी चुप्पी जो हर आवाज को अपने अंदर निगलने को तैयार थी। अचानक नेहा ने कांपते हुए, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? आरव चौंक कर, क्या? गैलरी से जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, और आहट ऐसी है जैसे कोई नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो सकता है बूढ़ा मालिक हो या कोई जानवर। पहाड़ी जगह है। लेकिन जैसे ही हिमांशु ने यह कहा, दरवाजे पर 2 बार बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट तीनों की सांसें गले में अटक गईं। रात के 11:30। इतनी ठंड में कौन हो सकता है? आरव डर और जिज्ञासा के बीच फंसकर, शायद हमें देखना चाहिए। नहीं। बूढ़े आदमी ने क्या कहा था? रात के 12 बजे के बाद अंदर ही रहना होगा और आवाजों पर विश्वास मत करना। ये कोई साधारण दरवाजा खटखटाना नहीं है। हिमांशु ने तो न चाहते हुए भी बाहर पूरी तरह अंधेरा था। उसने कुछ सेकंड तक अपनी आंखें गड़ाई रखी। कोई नहीं है, कोई नहीं दिख रहा। घड़ी में 11:58 हुए थे। तभी नीचे से हॉल से एक ऐसी आवाज आई जो किसी भी तर्क से परे थी। यह किसी बच्चे के रोने की आवाज थी। मम्मी, ठंडा लग रही है, मुझे अकेला मत छोड़ो। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बुरी तरह कांप रही थी। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया था। आरव फुसफुसाते हुए, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ये सच है। हिमांशु, उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि गुस्सा था। गुस्सा इस बात पर था कि वह इतने आसानी से किसी मिथक के झांसे में आ गया। अब बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ और मैं पता करूंगा कि ये कौन कर रहा है। नहीं प्लीज, वो बूढ़ा आदमी, उसने मना किया था। रात के ठीक 12 बजे थे और उसके तुरंत बाद गैलरी से आती उस महिला की शांत लोरी वाली आवाज ने, सो जा मेरे लाल, अब कोई आवाज नहीं आएगी। आज की रात ठहराव में कोई नहीं बचेगा। कमरे के अंदर की सारी हवा सोख ली थी। तीनों दोस्त हिमांशु, आरव और नेहा अब तर्क और अविश्वास की सीमाएं तोड़कर विशुद्ध दहशत के दायरे में प्रवेश कर चुके थे। वह जानता था कि अब भागना संभव नहीं है। उस अंतिम कोना कमरे की खिड़की भी बर्फ से जाम थी। वे पिंजरे में बंद थे। हिमांशु धीमे कठोर स्वर में, लोरी, वो लोरी गा रही है। ये बूढ़े आदमी की चेतावनी थी, आवाजों पर विश्वास मत करना। लेकिन लोरी तो ठीक है, पर वो क्या कह रही थी? आज की रात ठहराव में कोई नहीं बचेगा। यार ये कोई मजाक नहीं है। उस बच्चे का रोना, वो इतना ठंडा और दर्द भरा था, और फिर वो महिला, वो शांत कैसे हो गई? इसका मतलब है कि वो आवाज अब उसके साथ है, या जो भी वो आवाज है। शायद ये गेस्ट हाउस की कहानी है। एक माँ और उसका बच्चा जो यहाँ ठंड में मर गए थे, और अब उनकी रूहें? हिमांशु, तुम अभी तक भूतों पर विश्वास नहीं करते थे। आरव, इस जगह ने मेरे सारे तर्कों को जला दिया है। अब हम बस इस बात पर ध्यान देंगे कि हमें सुबह तक जिंदा रहना है। अचानक लोरी की आवाज थम गई। गैलरी में फिर से वह डरावनी चुप्पी छा गई जो इस बार और भी ज्यादा सघन थी। वे तीनों अपनी सांसें रोककर इंतजार कर रहे थे। तभी